हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर नंबर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। अकाउंट्स के बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड कर सके। अकाउंट्स जो उनको डिफिकल्ट लगता है वो इसको इजीली सीख सके, इजी हो जाए ये सब्जेक्ट सबके लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चार पार्टनर है, एबीसीडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:2। चारों में से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब कि फर्म को छोड़ के जा रहा है, वो है सी। और सी के छोड़ने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स ए, बी और डी, इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या रहेगा। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी 5:3:2। जब सी रिटायर हो रहा है उस टाइम पर जो बुक्स हैं वहां पर एक डेबिट बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 30,800 रुपए। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है प्रॉफिट या लॉस। लॉस, इसका मतलब आपका लॉस शो हो रहा है 30,800 रुपए। इसकी आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे, वो जर्नल एंट्री क्या पास होगी वही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी। यहाँ पर हम कौन सी रेशियो लेंगे? ये जो लॉस है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप कौन सी रेशियो लोगे? आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों रेशियो दी है, ओल्ड रेशियो भी दी है, न्यू रेशियो भी दी है, लेकिन आपको समझना है कि आपको किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसा कि हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में समझा था, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, ये जो भी आपके प्रॉफिट्स आते हैं कैलकुलेशन पे, रिवैल्यूएशन पे, वो हम क्या करते थे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो वही आपको रिटायरमेंट के चैप्टर में भी ध्यान रखना है कि आपको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों? क्योंकि अगर सी रिटायर भी हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर भी हो रहा है, तो ये किसके हिस्से की मेहनत है? ये इस रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की भी मेहनत है। ये लॉस आया है तो इसको ये शेयर करेगा, इसके हिस्से में भी जाएगा और इसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है। ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आपको कंफ्यूज होकर के गेनिंग रेशियो और ये सब भी कैलकुलेट करने नहीं लगना। सिंपल सी बात है, ये पुराने बिजनेस से रिलेटेड है, पुराने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस जो भी है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सभी पार्टनर्स जितने भी थे उस टाइम पर सभी के पास जाएगा। तो ओल्ड रेशियो में सबका हिस्सा कितना बनता है? कौन सी रेशियो आपकी ओल्ड रेशियो? 4:3:2:2। इसके अकॉर्डिंग सबके हिस्से जितना जितना बनता है आप उसको कैलकुलेट करोगे, वर्किंग नोट जरूर बनाने हैं। उसके बाद ये लॉस है, तो लॉस को आप क्या करोगे? पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो ये आपका डेबिट होंगे, ये चारों अकाउंट आप डेबिट करोगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, ये अब आगे आपके बुक्स में नहीं जाएगा, यहीं पर ही आप सारा क्लोज कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो जो डेबिट बैलेंस था अगर आपने इसको क्रेडिट कर दिया तो ये खत्म हो गया। और इसका बैलेंस आपने कहाँ शिफ्ट कर दिया? इन पार्टनर्स के अकाउंट में। लॉस है इनको ही मिलना था, इनके अकाउंट में आपने शिफ्ट कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी। जितने भी आपके पास पुराने रिजर्व्स हैं उनको क्या करना है आपको? सभी को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सभी पार्टनर्स को मिलेगा। प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और लॉस है तो कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट होंगे। तो बने रहना मेरे साथ, प्रैक्टिस जारी रखना। हम हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। और आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो वर्बली ही करो, चाहे कॉन्सेप्ट तो आपके पक्के स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आप सॉल्व ना कर सको। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।